अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू कंपनी को ओहायो गवर्नमेंट से काफी बड़ा $1 मिलियन का फंड मिल चुका है। एईडब्ल्यू में सीएम पंक के फेवरेट रेसलर को लेकर सीएम पंक ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू या दूसरी कंपनीज के लॉस वेगास स्फीयर में पॉसिबल शो को लेकर फाइटफुल की काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के बड़े सुपरस्टार सीएमएलएल के बड़े टूर्नामेंट में कंफर्म हो चुके गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के $1 मिलियन ग्रांट की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू कंपनी जब भी उनका कोई पेपर व्यू करती है तो एईडब्ल्यू को पेपर व्यू को करने के लिए एईडब्ल्यू को काफी सारे पैसे खर्च करने पड़ते गए। और आज के टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू को एक पेपर व्यू को करने का खर्चा करीबन $1 मिलियन तक का आता है। बट गाइस वहीं सेम टाइम के ऊपर आज के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी ज्यादा पॉपुलर होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई जब भी उनके किसी बड़े पेपर व्यू को किसी इंटरनेशनल कंट्री या किसी बड़े सिटी के अंदर करती गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को शो करने के लिए वहां के लोकल गवर्नमेंट के द्वारा पैसे दिए जाते गए। और गाइज इसी रीजन की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के बड़े शो काफी ज्यादा सक्सेसफुल होते गए। और इवन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का अपकमिंग समर स्लैम पेपर व्यू भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को मोटे पैसे देने वाला है। गाइज यहाँ पर इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई का समर स्लैम पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी क्लीवलैंड ओहायो में करेगी। और गाइज ओहायो में डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम पेपर व्यू को करने के लिए ओहायो के लोकल गवर्नमेंट के द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूई को 1.6 मिलियन दिए गए। बट गाइज अब आप लोग ये सुनकर शौक होने वाले हो कि ओहायो के लोकल गवर्नमेंट के द्वारा समर स्लैम को उनकी सिटी में करने के लिए जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई को $1.6 मिलियन मिलेंगे, वहीं ओहायो की गवर्नमेंट के द्वारा एईडब्ल्यू कंपनी को भी $1 मिलियन पे किए गए। वेल गाइज वैसे तो अभी तक एईडब्ल्यू ने ये अनाउंस नहीं किया है कि वो एग्जैक्टली ओहायो के अंदर उनका कौन सा बड़ा पेपर व्यू या शो करेंगे। बट गाइस रिसेंटली यहाँ पर ओहायो के लोकल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल टैक्स लिस्ट निकाली गई है, जिस लिस्ट के अंदर ओहायो की लोकल गवर्नमेंट ने ये कंफर्म किया है कि उन्होंने 2 रेसलिंग कंपनीज को उनके एरिया में शो करने के लिए पैसे दिए हैं, जिनमें पहली कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई है, जिसके समर स्लैम के लिए ओहायो के द्वारा करीबन $1.6 मिलियन दिए गए। तो वहीं दूसरी कंपनी एईडब्ल्यू है, जिसके शो को करने के लिए ओहायो की गवर्नमेंट ने करीबन $1.2 मिलियन पे किया है। और गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के अपकमिंग ओहायो में शो के लिए एईडब्ल्यू कंपनी को 1.2 मिलियन का ग्रांट मिला है, जो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि गाइस यहाँ पर समर स्लैम आर्गुएबली रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू माना जाता है। और जहाँ समर स्लैम के लिए $1.6 मिलियन मिलेंगे, वहीं एईडब्ल्यू के पॉसिबल फ्यूचर शो के लिए एईडब्ल्यू को भी $1.2 मिलियन पे किया गया है, जो कि एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काफी बड़ी बात है। वेल देखना काफी दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू को ओहायो गवर्नमेंट की तरफ से $1.27 मिलियन मिलने के बाद एईडब्ल्यू ओहायो के अंदर आखिर कौन सा बड़ा शो करती है। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलिंग शोज की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं बहुत ही जल्द दुनिया के सबसे महंगे इंडोर अरीना के अंदर कोई रेसलिंग शो होने वाला है। गाइस यहाँ पर अगर आप लोगों ने लॉस वेगास स्फीयर का नाम नहीं सुना है तो आप लोगों को डेफिनेटली यूट्यूब या गूगल के ऊपर जाकर लॉस वेगास स्फीयर को सर्च करना चाहिए, क्योंकि गाइस ये जो अरीना है ये दुनिया का सबसे यूनिक अरीना है। और जहां पर बाकी अरीनाज के अंदर शोज करने के लिए अलग से एलईडी स्क्रीन लगाए जाते गए, वहीं लॉस वेगास स्फीयर एक ऐसा अरीना है जिसके यहाँ पर आउटसाइड के ऊपर पूरी तरह से एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है। और ये पूरा अरीना एक तरह का बहुत ही बड़ा बॉल की तरह दिखता है। और गाइस इस अरीना के अंदर शोज करने के लिए काफी मोटे पैसे खर्च करने पड़ते गए, क्योंकि गाइस इस अरीना के अंदर वैसे तो सीटिंग कैपेसिटी करीबन 18,000 के बराबर है। बट गाइस इस अरीना के अंदर अरीना के एक साइड पर पूरा का पूरा एलईडी स्क्रीन है, तो वहीं दूसरे साइड के ऊपर सीट लगी हुई है। और गाइस यहाँ पर दुनिया के सबसे महंगे इंडोर अरीना के अंदर अब यहाँ पर रेसलिंग शो होने वाला है। गाइस यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म किया है कि रिसेंटली यहाँ पर कुछ मेजर रेसलिंग कंपनीज के द्वारा लॉस वेगास स्फीयर को कॉन्टेक्ट किया गया है। और गाइस फाइटफुल ने ये तो कंफर्म नहीं किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई या एईडब्ल्यू में से किस कंपनी के द्वारा लॉस वेगास स्फीयर को कॉन्टेक्ट किया गया है। बट गाइस फाइटफुल ने ये कंफर्म किया है कि पॉसिबली बहुत ही जल्द लॉस वेगास स्फीयर के अंदर पॉसिबली यहाँ पर कोई रेसलिंग शो होने वाला है। वेल डेफिनेटली मैं यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई या एईडब्ल्यू में से किसी भी कंपनी का शो इस अरीना के अंदर देखना चाहूंगा, क्योंकि गाइस इस अरीना में रेसलिंग शो होना ये यहाँ पर अपने आप में ही बहुत ही हिस्टोरिकल चीज होगी। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के रेसलर्स के सीएमएलएल में डेब्यू करने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हाल फिलहाल में एईडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर सीएमएलएल के ऊपर
डेब्यू कर चुके गए और अब यहाँ पर CMLL के एनुअल टूर्नामेंट के ऊपर AEW और NJPW के कुछ बड़े सुपरस्टार इस साल काम करने वाले गए। गाइड यहाँ पर जिस तरीके से NJPW कंपनी हर साल उनका जीवन क्लाइमेक्स टूर्नामेंट करती गए, कुछ इसी तरीके से CMLL रेसलिंग हर साल उनका ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट करती गए और यहीं इस साल के CMLL के ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट के अंदर NJPW और AEW के 4 बड़े रेसलर्स के नाम शामिल हो चुके गए। गाइड यहाँ पर CMLL ने ये कंफर्म कर दिया है कि इस साल के ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट के ऊपर AEW सुपरस्टार BCC के मेंबर क्लॉडियो कैस्टाग्नोली एंटर करेंगे, तो वहीं AEW और ROH के न्यूएस्ट साइनिंग मंसूर भी CMLL के ग्रैंड प्रिक्स पर कम्पीट करने वाले गए और इसके अलावा यहाँ पर डॉन कैलिस फैमिली के मेंबर काइल फ्लेचर भी इस साल के ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट में एंटर करेंगे, तो वहीं NJPW के राइजिंग सुपरस्टार यूता सूजी भी ग्रैंड प्रिक्स के अंदर एंटर करने वाले गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्लॉडियो कैस्टाग्नोली, मंसूर, यूता सूजी और काइल फ्लेचर जैसे इंटरनेशनल रेसलर्स के ग्रैंड प्रिक्स में एंटर होने के बाद इन चारों में से कोई भी CMLL का ये टूर्नामेंट जीतता है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं MVP के WWE में हीट की। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। MVP के WWE में सोशल मीडिया पर ट्रिपल एच को कॉल आउट करने के बाद अब WWE कंपनी MVP को कंपनी से बाहर करने वाली गए और यही MVP के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के पहले कल यहाँ पर GCW रेसलिंग जब उनका ब्लड स्पोर्ट कर रही थी तो शॉकिंगली इस शो के ऊपर MVP अपीयर होते गए और वो यहाँ पर रिंग के अंदर आकर जॉस बर्नेट को कन्फ्रंट करते गए, जहाँ पर MVP खुद ये अनाउंस करते गए कि WWE के अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द ओवर होने वाला है और MVP ये भी कंफर्म करते गए कि उनके कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो WWE के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। और इसके बाद GCW के ब्लड स्पोर्ट के ऊपर MVP के द्वारा जॉस बर्नेट को चैलेंज किया जाता है, जहां पर MVP के जॉस बर्नेट को चैलेंज करने के बाद जॉस बर्नेट ये बोलते गए कि अगर यहां पर MVP चाहे तो वो कभी भी GCW में आकर बर्नेट को फेस कर सकते गए और अगर यहां पर MVP चाहे तो वो अपने साथ उनके दोस्तों को भी GCW पर ला सकते गए और इनडायरेक्टली जॉस बर्नेट के द्वारा बेसिकली यहां पर बॉबी लेस्ली, शेल्टन बेंजामिन जैसे रेसलर्स की GCW में डेब्यू को लेकर बात की जाती गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि MVP के GCW में डेब्यू करके यहां पर बर्नेट को चैलेंज करने के बाद क्या यहां पर बॉबी लेस्ली भी GCW पर डेब्यू करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार CM पंक की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW के अंदर पिछले 2 साल में CM पंक को लेकर जो कुछ भी हुआ है उसके बाद यहाँ पर AEW के मेजॉरिटी ऑफ फैंस के द्वारा CM पंक को हेट किया जाता है, तो वहीं CM पंक के फैंस के द्वारा AEW को लेकर उल्टी सीधी बातें बोली जाती गए। और गाइज यहाँ पर CM पंक के AEW से काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जिट के बाद इस हफ्ते जब सैन डिएगो कॉमिकॉन के ऊपर CM पंक उनका लेटेस्ट इंटरव्यू दे रहे थे तो एक बार फिर से CM पंक के इंटरव्यू के अंदर CM पंक से AEW को लेकर बात की जाती गए, जहां पर CM पंक से ये पूछा जाता है कि AEW में CM पंक के 2 सालों तक काम करने के बाद आखिर AEW का वो कौन सा रेसलर और वो कौन सा मैच है जो CM पंक का AEW में फेवरेट मैच और फेवरेट रेसलर है। वेल गाइस यहां पर CM पंक इसका जवाब देकर ये बोलते गए कि AEW के अंदर वो जिस रेसलर को सबसे ज्यादा पसंद करते गए वो और कोई नहीं बल्कि डार्बी एलन थे, क्योंकि गाइस डार्बी एलन वो रेसलर था जिसके अगेंस्ट CM पंक ने 7 सालों के बाद उनका पहला मैच रेसल किया था। और गाइस उन दोनों के पहले मैच के बाद ही डार्बी एलन और CM पंक काफी करीबी दोस्त बने थे और डार्बी और CM पंक हमेशा बैक स्टेज के ऊपर एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग किया करते थे। और CM पंक को ये बात बढ़िया से मालूम है कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही कम रेसलर थे जो यहाँ पर डार्बी एलन की तरह रेसलिंग कर सकते गए, क्योंकि गाइस पंक ये बिलीव करते गए कि डार्बी एलन रेसलिंग बिजनेस के अंदर कभी भी कुछ भी कर सकते गए और डार्बी एलन एक ऐसा रेसलर है जो यहाँ पर फ्यूचर में डेफिनेटली मेगा सुपरस्टार बनना चाहिए। और गाइस पंक ये होप करते गए कि डार्बी एलन फ्यूचर में आगे चलकर AEW या किसी और कंपनी के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। वेल आपको क्या लगता है डार्बी एलन फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन बनने चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।